इन्वोकेशन के साथ शुरू करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमारा योग वशिष्ठ का 43rd सेशन जो है, उसमें हम योग वशिष्ठ के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने जो इसका पहला टॉपिक था वो था रामचंद्र जी का विषाद योग, वो ले लिया था। उसके बाद आज हम 3 विषयों को लेंगे। पहला दूसरे नंबर का विषय है दुख निवृत्ति का उपाय, तीसरा जीवन में पुरुषार्थ का महत्व, और चौथा साधक का जीवन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो योग वशिष्ठ के सिद्धांत हैं, ये करीब करीब 200 पेजेस में उस पुस्तक में लिखे गए हैं। इनको हम शॉर्ट में लेने वाले हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जिससे कि हमारी फिलॉसफी, यद्यपि हमने कहानियों के माध्यम से उस फिलॉसफी को उजागर किया था, लेकिन एक बार जिस्ट उसका फिर से हम ले रहे हैं, सिद्धांत को अलग से लेकर के। तो पहले बताया है दुख की निवृत्ति का उपाय। तो संसार का दुख कैसा होता है, तो यहाँ पर फिर कई तरह की उपमाएं दी हैं, जिससे कि यह जो शास्त्र है ये लिटरेचर की कैटेगरी में भी आ जाता है। संसार का दुख कैसा होता है? सांप के जैसा, डंक के समान, सांप के डंक के समान, सांप जैसे हमको डसता है और जो दर्द होता है, तलवार जैसा काटता है, भाला जैसा बींधता है, रस्सी जैसे बांधती है, आग जैसे जलाती है, उसी तरह से संसार के दुख हमको अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। पीड़ाओं से झुलसते हुए हम जो दवा इसके उपचार करना चाहते हैं वो पत्थर के जैसी मानो होती है, मतलब कुछ फायदा नहीं करती, बल्कि और आफ्टर इफेक्ट्स और तरह की जटिलता पैदा कर देती है हमारे जीवन में। क्योंकि जो दवाएं हैं वो बुद्धि को हर लेती हैं, मोह के अंधेरे कुएं में डाल देती हैं, डिजायर्स सब स्ट्रेंथ हमारी ऐसे ही खींच करके रखते हैं। इस तरह मनुष्य बहुत प्रकार के दुखों से गुजरता है और उनको सहन करता है। ज्ञान से दुख की निवृत्ति हो जाती है। कैसे? यहां पर एक और उपमा दी है। वर्षा से तरोबार पेड़ को आग जला नहीं सकती, तो ज्ञान पाकर दुख से इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, तप दान तीर्थ उपाय नहीं है। ऐसा योग वशिष्ठ में कैटेगोरिकली बताया गया है। जैसे कि एक पेड़ होता है जिसके ऊपर पानी की बूंदें अभी ठहरी ही हुई हैं, बारिश पूरी हो चुकी है, लेकिन वो जल से तरोबार है। ऐसे पेड़ को आप चाह करके भी नहीं जला सकते। उसी तरह से ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम सांसारिक दुखों से झुलसते नहीं हैं, झुलस सकते ही नहीं है। एक दूरी क्रिएट हो गई है हम में और उनमें, इसलिए हमको वो नजदीकी से छूते नहीं हैं, हमारे हृदय में गोली की तरह से लगते नहीं हैं, हम उनसे अछूते रह जाते हैं। गोली, जो दुख की गोली है, वो परे हो जाती है, अपना मुख मोड़ लेती है, हमको छू नहीं पाती। आत्मज्ञान से परम शांति प्राप्त हो जाती है।
इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो आत्मज्ञान के रास्ते अपने जीवन में खोल करके रखो। ओपन योर सेल्फ टू रिसीविंग द रियलिटी और द ट्रूथ एज इट हैज बीन शोन इन द शास्त्रास। अभी देखिए, गुरुदेव के 7 मिलियन फॉलोअर्स है। उन्होंने कोई तो सुकून अपने अंदर महसूस किया होगा ये ज्ञान प्राप्त करके, तभी तो जैसे कि एक फूल जब खिलता है और नेक्टर से भरा हुआ रहता है तो उसके ऊपर अनेकों मधुमक्खियां और भौरे आकर के मंडराते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव के ऊपर लाखों की भीड़ वो टूटती रहती है, उनके चारों तरफ उमड़ती रहती है और वो सबको शांति प्रदान करते रहते हैं। अब योग वशिष्ठ में पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। पुरुषार्थ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है योग वशिष्ठ में। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि डेस्टिनी प्लेज द बिगेस्ट रोल और एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड। हम लोग तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, जो कुछ हमारे कर्म पिछले जन्म के हैं उसके अनुसार हमको चलना ही पड़ता है। देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग आउट। योग वशिष्ठ ऐसा नहीं मानता। वो कहता है self effort is the most important thing in life. Even in the worldly attainments, it is the most important thing, especially when it has the element of purity added to it. अब देखिए, हम लोग वर्ल्डली कुछ भी काम कर रहे हैं, हमने कोई बीड़ा उठाया है कि हम फलानी बिल्डिंग पूरी कर लेंगे। अगर वो बिल्डिंग हम बना रहे हैं सर्व के कल्याण के लिए कि भाई किसी के स्कूल का हॉस्टल हो गया, किसी को रहने के स्थान मिल गए, कोई धर्मशाला हो गई, कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं, तो हमारा काम बहुत फास्ट पूरा होता है क्योंकि देयर इज an element of purity added to our efforts. तो इस तरह से you are doing good for all, then even worldly goals are achieved at a much faster pace. Effort done. Now, important thing is that all this effort should be done without agitation. If we, during the process of this whole thing, become agitated, then we take a few steps backwards. So, we are supposed to do the effort or purusharth without agitation. तो देखिए, ये वर्ल्ड डायनामिक है, चेंजिंग है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाहट होती रहती है, तो हमको भी इसके साथ साथ इसकी धारा में बहने के लिए हमको भी डायनामिक होना जरूरी है। अब देखिए, एक और तरह की एफर्ट हम कर सकते हैं अपने साथ, और वो है कॉन्टेम्पलेटिव एफर्ट, मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन। ये एफर्ट बाहरी मायने में एफर्ट करके डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती, क्योंकि ये एक इंटरनल एफर्ट है, पर ये बहुत जरूरी है ज्ञान के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए। तो ये एक बात योग वशिष्ठ में हो गई पूरी। अब एक और बात को योग वशिष्ठ ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और वो है नथिंग कम्स टू वन हु इज लेजी। हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक लेजीनेस का कीड़ा बैठा हुआ है। वो यही चाहता है कि मुझे तो कुछ एफर्ट नहीं करना पड़े, मैं अपने पलंग पे लेटा रहूं। यहां तक कि हमारे कुछ स्टेट्स का कल्चर क्या है, इन द लेबर क्लास, वो लोग उठेंगे, अपनी हांडी खोल करके देखेंगे, अरे आज का तो चावल है तो मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं। तो ये है लेजीनेस का कीड़ा, जिसके ऊपर हमको उठना है। इस तरह से जब हम लेजीनेस के ऊपर उठ जाते हैं, तब हम डेस्टिनी को अपने हाथ में ले सकते हैं। डेस्टिनी इज आवर ओन क्रिएशन। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, बट टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी which comes our way. Even if the opportunity comes as a coincidence, we must be able to be alert and take advantage of it.
then on the practical plane as well as the spiritual plane, we will get results. We must do things at the right time, in the right place, with the right effort. And then the past, whatever we have done in the past, becomes a blessing for this life. Whatever we have done in this life, in our youth, becomes, if they were positive things that we have done, they become a blessing for our present day. For instance, as a student, if I was hardworking, then I cultivate the habit of being a hardworking person or doing everything diligently, and that helps me in later life. So always cultivate good habits, good efforts, without agitation, and they will go a long way into making yourself successful, both on the functional as well as the spiritual plane. Make the effort to cleanse your mind. Cleanse your mind of negative thoughts. Cleanse your mind of laziness. Yog Vasishtha goes on to say, if there is no laziness in the world, there would be no poverty in the world. अगर आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न होता। ये मैं योग वशिष्ठ में से आपको कोट कर रही हूं। तो एक नटशेल में कहा जाए तो पुरुषार्थ को एक्सटोल करते हुए एक एग्जाम्पल दिया गया है योग वशिष्ठ में कि a young man is having a wrestling bout with an old man. तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से? एक यंग आदमी है, वो एक बूढ़े के साथ में रेसलिंग कर रहा है, नॉट सॉल्विंग अ पजल जिसमें कि बूढ़े को पूरा चांस है कि वो यंग के ऊपर में जीत पा ले, लेकिन दिस इज अ रेसलिंग मैच। तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली द यंग पर्सन इज गोइंग टू विन। तो इस तरह से योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जो आज का पुरुषार्थ है वो यंग मैन का एफर्ट है, इसलिए वो बूढ़े पुराने जन्मों के कर्मों को नलिफाई करके तुमको सही मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखता है। अब हम चौथे पॉइंट पर आ गए हैं, आज के चौथे पॉइंट कि साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। कीप योर माइंड फ्री ऑफ द थॉट परेड। देखो, जब थॉट परेड कब चलती है, या तो हम बहुत ज्यादा वरीड होते हैं तो थॉट परेड चलती ही रहती है। When you see a lot of thoughts lurking, make it busy with reading, learning, jap, path, bhajan, anything to keep it away from worrying. चिंता चिता समान है, जीते जी जलाती है। चिता तो मरने के बाद ही हमारे शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी हमारे शरीर को, काया को, मन को, सबको जला सकती है। अब बताया है कि साधक के जीवन में मोक्ष के 4 द्वारपाल होने चाहिए। क्या है वो 4 द्वारपाल? शम, पहला है शम, दूसरा संतोष, तीसरा साधु संग या सत्संग, और चौथा सद विचार। शम के बारे में पहले, शम से जीवों के प्रति मित्रता, करुणा भाव, ये सब पैदा होता है। अपने अंदर शांति आती है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करने से हमको अपनी ही दिव्यता महसूस होने लगती है। सबके प्रति प्रेम भाव से देखना, हमारी दृष्टि से भी बहुत सा प्रेम उमड़ना चाहिए। फाउंटेन ऑफ लव शुड फ्लो आउट ऑफ अस। यह अपने अंदर के राक्षस को कमजोर कर देती है और अपने अंदर की दिव्यता महसूस कराती है। तो मैनिफेस्ट द डिविनिटी दैट लाइज विद इन अस, दैट वे
we will realize that we are first divine and we have taken on this chola of the human form. So our divinity must reflect from our actions and our words. सेकेंड पॉइंट है संतोष. अब देखिए, अगर संतोष नहीं होगा तो वी विल बी रनिंग अराउंड फॉर acquiring more and more things. Going to get you, this is going to get you nowhere. You will be lost, drowned in the ocean of materialism, drowned by running after the rat race or being part of the rat race of this world. जैसे कि ये ब्रह्म इनफाइनाइट है, वैसे ही मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं. एवरीथिंग इज एंडलेस. और देखिए, हम 84 लाख योनियां बिता चुके हैं रनिंग आफ्टर मेटीरियलिज्म, and we have lost sight of our reality for 84 lakh yonya. We don't want to lose this last chance that we've got. Maybe it is the very last chance. Let us grab it. Make use of the opportunity that is there in front of us. We are getting to hear Brahma Gyan of the highest order, which is not easily falling upon our ears unless we are doing the highest Shastras. And here, by the grace of God, Alka ji has given us this opportunity. So let us grab it. तो सांसारिक चीजों से संतोष करना, अपने आध्यात्म की तरफ आगे आगे बढ़ना. अब लास्ट का पॉइंट आ जाता है सद्विचार, तत्व ज्ञान का विचार. जैसे हम लोग ये सेशन पूरा करते हैं तो हमारे अंदर इसका कॉन्टेम्पलेशन चलता रहता है, हम मेडिटेशन में बैठते हैं. ये सब सद्विचार के तरीके हैं. एक और बहुत बड़ी बात सद्विचार में आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि सब की में अच्छाई देखना, सुंदरता, काबिलियत देखना. नॉट कि सब के अंदर बुराइयां देखो, अरे इसके अंदर तो ये वीकनेस है, अरे ये तो ऐसे कर रहा है. और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप सबको मुक्त करके देखिए, तभी आप मुक्त हो सकते हैं. देखो कि वह मुक्त है, तब ही तुम मुक्त हो जाओगे. अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप तीर्थ पर गए, तो आप एक ग्रुप में गए, तो आप लोग तो जल्दी उठते हैं, सब अपना ज्ञान ध्यान करते हैं, फिर दर्शन करने को जाते हैं, गंगा नहाते हैं. अब आप देख रहे हैं कि ये लोग जो धर्मशाला में हमारे साथ ठहरे हुए हैं, ये तो 10-10 बजे तक सोते रहते हैं. तो उनको आप क्या देख रहे हैं कि इनके अंदर तो ये बुराइयां हैं, तो आपके अंदर वो ही बुराइयां उजागर होने लगेंगी. लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो मुक्त हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी मुक्त हैं. आफ्टर ऑल तीर्थ से तो हम पार नहीं लग पाते, तो उनको जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में तृप्त हैं. तब आपने उनके अंदर की अच्छाई देखी, उनको मुक्त करके देखा, और आप मुक्ति की तरफ 2 कदम बढ़ गए. इन शब्दों के साथ मैं आज का योग वशिष्ठ का सेशन पूरा करती हूँ. आगे हम लोग 44th सेशन में कुछ और योग वशिष्ठ के सिद्धांतों के साथ आपसे मिलेंगे. धन्यवाद.